1951 जब भारत दिवालिया हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म का सच। साल 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था दरवाजे पर थी। देश के पास से 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार था। तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आईएमएफ ने कह दिया था कि सुधार करो नहीं तो गिरो। इसी संकट ने जन्म दिया उस फैसले को जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये है साल 1951 की कहानी, जब भारत दिवालिया हुआ लेकिन नई उम्मीद के साथ खड़ा हो गया। आइए जानते हैं कि भारत के हालात 1951 से पहले कैसे थे। आज के भारत को देखकर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है कि ये देश कभी कर्जे में भी डूबा हुआ था। 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था सरकार के कड़ी नियंत्रण में थी। हर फैक्ट्री व्यापार लाइसेंस चाहिए था। कहा जाता है कि जब उस समय लाइसेंस राज चल रहा था, तेल की कीमत बढ़ी, निर्यात घटा और खर्च बढ़ता गया। 1989 में जब भारत बाहरी कर्ज $70 बिलियन से बढ़कर ज्यादा हो गया, तब राजकोषीय घटकर जीडीपी का 8% पार कर गया और विदेशी निवेश लगभग शून्य हो गया। वहीं राजनीति में भी उथल पुथल तगड़ी होने लगी। 1989 में राजीव गांधी की सरकार गई और सत्ता में बीपी सिंह आए। उनके कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ और देश में जातीय राजनीति बढ़ी। कर्ज और घाटे से जूझती हुई अर्थव्यवस्था को राहत चाहिए थी। राजनीतिक अस्थिरता ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर सरकार बनी और अल्पमत से आईएमएफ का कर्जा रोक दिया। वहीं विदेशी बैंक भी पैसा देने से मना करने लगे। मई 1951 में भारत सरकार के पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तब चंद्रशेखर सरकार ने एक ऐतिहासिक और गुप्त फैसला लिया। देश का स्वर्ण भंडार गिरवी रख दिया और 67 टन सोना ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड भेजा गया और आईएमएफ से $2.2 बिलियन का कर्ज मिला। वहीं भारत के इतिहास में ये सब पहली बार था जब अपने देश ने सोना गिरवी रखा था। लेकिन ये शर्मनाक फैसला नहीं था, ये जिंदा रहने की आखिरी कोशिश की गई थी भारत की ओर से। वहीं सत्ता में बदलाव और कई नई टीमों का आगमन भी हुआ। राजनीतिक उथल पुथल के बीच मई 1951 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। चुनाव के बाद सत्ता में आए बीपी नरसिम्हा राव, जो दिखते शांत थे लेकिन भीतर से बहुत ही साहसी थे। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जब भारत का भाग्य अब एक साइडलेट जोड़ी के हाथों में था। 24 जुलाई 1951 संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह का भाषण एक ऐतिहासिक भाषण हो गया, जहां पर नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया दोज टाइम हैज टू कम, ऐसा कुछ मनमोहन सिंह ने संसद में जाकर कहा। वहीं इस बजट में भारत की अर्थव्यवस्था की जंजीरें तोड़ दी। इसे कहा गया एलपीजी मॉडल। आइए समझते हैं कि एलपीजी मॉडल आखिर क्या है। वहीं एल फॉर लिबरलाइजेशन मतलब सरकार नियंत्रणों में कमी, लाइसेंस राज खत्म, और पी फॉर प्राइवेटाइजेशन सरकारी कंपनियों को खुले बाजार में लाया गया। वहीं जी फॉर ग्लोबलाइजेशन विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, इन सब ने इसी दौर में उड़ान भरी। विरोध और राजनीति भी कम नहीं थी। हर सुधार के साथ राजनीति जुड़ी। मनपंथी दलों ने कहा ये तो आईएमएफ की गुलामी है। कांग्रेस के अंदर भी विरोध हुआ पर नरसिम्हा पीछे हटने से इनकार कर दिया। आईएमएफ लोन की शर्त थी कि सब्सिडी घटाओ, इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, डिफिशिएट को नियंत्रित करो। गरीब तबके पर असर पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उद्योग में नई उड़ान भी मिल रही। साल 1951 के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ
लगभग 3% से चढ़कर 6 से 7% तक पहुंच गई। नए सेक्टर आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मध्यम वर्ग बढ़ा, गरीबी दर घटी और पहली बार ग्लोबल मार्केट ने अपने भारत में जगह बनाई। भाई वो दौर था जब दुनिया ने भारत को इमर्जिंग इकोनॉमी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन साथ में बड़ी असामान्यता, अमीर गरीब की खाई भी बढ़ती गई। 30 साल बाद सत्ता का सच सामने आया। 3 दशक बाद 1951 को वो फैसला आज भी हर बहस का हिस्सा है। अगर वो कदम ना उठाया जाता तो शायद आज हम ग्लोबल मार्केट में कभी कहीं भी नहीं पहुंचते। कभी भी इतिहास में एक ही फैसला पूरे देश की दिशा बदल देता है। 1951 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो दिन जब भारत डरा भी और बदला भी। आपके हिसाब से क्या ये सुधार भारत के लिए वरदान था या फिर मजबूरी? कमेंट कर बताइए और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और पॉलिटिकल फैक्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर।